हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डोपेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन के बारे में और उसके लाइफ टाइम के बारे में। तो हेडिंग लगाइए एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन। तो देखिए, तो नाम सुन के आपको लग रहा है कि एक्सेस कैरियर मतलब एक्सेस कैरियर कितना जनरेट हुआ और उसका लाइफ टाइम कितना होगा। तो ज़्यादा डिटेल्स में ना जाके सिंपली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिंपली ये कहता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए या फिर जितने भी होल्स जनरेट हुए उतने होल्स फिर से रिकॉम्बाइन करेंगे और उतने इलेक्ट्रॉन्स फिर से रिकॉम्बाइन भी करेंगे। तो जनरेट होल्स इलेक्ट्रॉन जनरेट क्यों होता है? जब भी हम एनर्जी देते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो होल्स इलेक्ट्रॉन जनरेट होना स्टार्ट किया, वैसे ही। तो सिंपलिसिटी के लिए हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखते हैं। तो मान लीजिए कोई एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मान लीजिए एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, मान लीजिए कि इसके अंदर आपको नंबर ऑफ होल्स जो है वो है पी नॉट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एन नॉट। अभी टेम्परेचर मान लेते हैं कि 300 केल्विन है, तो इसके अंदर आपके अंदर इतना होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है। अभी देखिए, सपोज हम एक टाइम पे मान लीजिए कि कोई भी एक टाइम मान लीजिए उसमें हम एनर्जी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट एच म्यू। ठीक है, तो क्या होगा जब ये लाइट फॉल करेगा, मतलब लाइट फॉल करती है इसको एनर्जी मिलेगा, जो बॉन्ड बॉन्ड है उसके अंदर एक एच म्यू गिरेगा, अगर लाइट गिरेगा तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का होल पेयर जनरेट होता है। तो देखिए, जैसे ही हम लोग ये एनर्जी अप्लाई किया है तो क्या होगा कि होल्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि वो पी नॉट प्लस डेल पी नॉट हो गया, और वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही एक बॉन्ड ब्रेक होता है एक होल इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होता है, तो ये भी बढ़ जाएगा, बढ़ गया। अभी देखिए, जितने होल्स जनरेट हुए उतने इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, मतलब डेल पी नॉट इक्वल टू डेल एन नॉट, राइट। अभी देखिए, मान लीजिए कि जब हमने एच म्यू दिया, इसको कुछ यहाँ दिखाते हैं कि जैसे ही हमने एच म्यू दिया तो कुछ कैरियर जनरेट हुए। अभी जैसे ही हम लोग इस एनर्जी को हटा देंगे, जैसे ही इस एनर्जी को हटा देंगे तो क्या होगा, फिर से क्या करेगा, ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आने का कोशिश करेगा। तो फिर से क्या होगा, ये पी नॉट प्लस डेल पी नॉट से फिर से पी नॉट हो जाएगा, और ये भी एन नॉट प्लस डेल नॉट से एन नॉट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये एच म्यू देते ये इतना हो गया, और एच म्यू हटाने के बाद ये फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो होल्स जनरेट होता है, ये जो पी नॉट प्लस डेल पी नॉट हुआ, इसको हम कहते हैं जेनरेशन ऑफ होल्स। जेनरेशन ऑफ होल्स, जेनरेशन ऑफ होल्स, इसको हम डिनोट करेंगे G8 से। वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है इसको हम कहेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रोसेस को हम कहेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसको हम नाम देंगे, डिनोट करेंगे G से। ठीक है, अभी देखिए ये फिर से होल्स जाके कॉम्बाइन करके ऑरिजिनल स्टेट में आ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स, रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे R8 से। अब ये GP भी यूज कर सकते हैं या GH भी यूज कर सकते हैं, सेम होगा, आपको जैसा डिनोट करने में सुविधा होगा तो वो आप यूज करेंगे। तो इसको आप देखिए, इलेक्ट्रॉन फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आने का कोशिश कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 300 केल्विन के ऊपर थोड़ा आ गया, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसको हम कहेंगे सॉरी आर ई। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि क्या हो रहा है। देखिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ
पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पी नॉट या एन नॉट इसका ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन था। अभी हम लोगों ने लाइट यूज किया है, मतलब कोई एनर्जी दिया है, तो बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट होगा। इतना जितना भी बॉन्ड ब्रेक होगा उससे जितना इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा उतना भी होल्स जनरेट होगा, तो डेल पी नॉट इक्वल डेल एन नॉट होगा। तो ये आ गया एनर्जी देने के बाद इस स्टेट में। अभी सपोज हम लोग एनर्जी को हटा दिया तो ये आएगा अपना ओरिजिनल स्टेट में फिर से रिटर्न। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिकॉम्बिनेशन। ये जब देंगे तो जनरेशन, जब ओरिजिनल पोजिशन में आएगा तो रिकॉम्बिनेशन। अभी देखिए ये जो जनरेशन रिकॉम्बिनेशन होता है इसका जो रेट होता है, ठीक है, मान लीजिए इसका एक, अभी देखिए रेट क्या होता है। रेट, अभी जब आप मार्केट में जाएंगे तो आप किसी भी चीज़ का रेट पूछते हैं कि इसका रेट कितना है, उसका रेट कितना है, मतलब कैसे आपको मेजर करते हैं, पर किलो रुपीज़ कितना है, राइट। लेकिन यहाँ पे रेट कैसे मेजर करेंगे, पर यूनिट टाइम कितने इलेक्ट्रॉन फॉर्म हुआ है या कितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है। तो इसी को मान लेते कि जो आर एच है, जी एच है, जी है, आर है, इसको ही मान लेते रेट। यही डिनोट करेगा आपका जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन का रेट। तो जो रेट होगा मतलब पर यूनिट टाइम जो होगा, मतलब पर यूनिट टाइम आपको जो पर यूनिट टाइम आपका जो जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन होगा वो सेम होगा। मतलब जनरेशन ऑफ होल्स जितना होगा उतना ही जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, उतना ही रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और उतना ही रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स होगा। ठीक है, ठीक है, उतना ही होगा। इसको आपको याद रखना होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी जो रेट है, जो रेट ऑफ जनरेशन ऑफ होल्स है, वो रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही रिकॉम्बिनेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वही रिकॉम्बिनेशन रेट ऑफ होल्स होंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अभी देखिए इसका एक ग्राफ हम डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है। तो एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ ग्राफ आपको, देखिए। मान लीजिए कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर होल्स का जो कंसंट्रेशन है वो कुछ ऐसा आ रहा है। ये टाइम के रेस्पेक्ट में होगा। ये जो होल्स का कंसंट्रेशन है पी एक्स, सॉरी पी ऑफ टी, मतलब होल्स का कंसंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में। तो मान लीजिए कि ये पहले पी नॉट ही था। अभी देखिए कुछ एक टाइम के बाद, जस्ट मान लेते हैं कि ये जो टाइम है इसको हम मान लेते हैं कि टी इक्वल टू टी डैश्ड। अब इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि एनर्जी दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे कुछ ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, और मान लेते हैं कि टी इक्वल टू 0 पे हम लोग ये एच म्यू हटा दिए। अभी एच म्यू क्या होता है, लाइट, मतलब इसको कहते हैं कि लाइट ऑन और इसको कहते हैं लाइट ऑफ। ठीक है, तो ये क्या होगा, अभी मान लीजिए कि जब लाइट ऑन था तो एक पीक पॉइंट पे आके इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया पी नॉट प्लस डेल पी नॉट। लाइट ऑफ करते इसको धीरे 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 ये घटता जाएगा और फिर से आके ये कुछ पी नॉट पे ही आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। अभी देखिए ये जो टाइम है जब होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं जनरेशन, जनरेशन ऑफ होल्स, या फिर जनरेशन पीरियड भी बोल सकते हैं। और ये जो टाइम ड्यूरेशन में ये जो घट रहा है इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स, या फिर रिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं आप सिर्फ, रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स, राइट। अभी ये तो मैंने होल्स के लिए लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम ही आएगा। अभी देखिए ये कुछ मान लेते हैं कि जो ग्रोथ हो रहा है वो एक्सपोनेंशियली हो रहा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का जो होल्स का जो ग्रोथ हो रहा है वो मान लेते हैं कि एक्सपोनेंशियली हो रहा है। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जो हो रहा है मतलब जो टोटल कंसंट्रेशन होगा एक टाइम पे, तो वो क्या होगा, पी नॉट प्लस ये जो डेल पी नॉट होगा, डेल पी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ एच। टाउ एच क्या है, टाउ एच होता है मीन लाइफ टाइम। ये होल्स हो रहा है तो ये होल्स के लिए मीन लाइफ टाइम ऑफ होल्स, मीन लाइफ टाइम ऑफ होल्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका कंसंट्रेशन का जो आपका एक्सप्रेशन है टाइम के रिस्पेक्ट में। अभी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम ही आएगा, बस पी चेंज हो गया एन हो जाएगा। ठीक है,
और ये पर टाउ एच चेंज होकर टाउ एन हो जाएगा। अभी देखिए ये तो आपको जो कंसंट्रेशन दे रहा है, मतलब जो होल्स का जो कंसंट्रेशन दे रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट दे रहा है। अभी हम एक चीज़ चेक करेंगे कि जो रेट होता है, मतलब जो रिकॉम्बिनेशन या जनरेशन का जो रेट होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जनरेट हो रहा है, तो जनरेशन का रेट क्या देखेंगे, इसका एक फार्मूला है जनरेशन रेट, या फिर इसको ऐसे लिखेगी, जो जनरेशन रेट ऑफ होल्स होगा वही जनरेशन रेट ऑफ, वही रिकॉम्बिनेशन रेट ऑफ होल्स होगा। तो ये क्या होगा, एक्सेस कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बाय इट्स मीन लाइफ टाइम, एक्सेस कैरियर concentration by its mean life, ठीक है, एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन बाय इट्स मीन टाइम। तो इस केस में क्या होगा, जो रेट होगा वो देखिए, तो आर एच आएगा एक्सेस, देखिए ये वाला एक्सेस फॉर्म हुआ है, ये वाला जो पार्ट है वो एक्सेस हुआ है, मतलब ये जो एक्सेस फॉर्म हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम रिकॉम्बिनेशन रेट ऑफ होल्स निकाले या जनरेशन रेट ऑफ होल्स निकाले, वो क्या आ जाएगा, डेल पी नॉट ए टू द पावर माइनस टी बाई टाउ एच बाई इट्स का मीन लाइफ। तो मीन लाइफ ऑफ होल्स क्या है, टाउ एच। तो ये आ गया आपका जो रिकॉम्बिनेशन है जनरेशन रेट है होल्स का, ठीक है। तो सेम ही इलेक्ट्रॉन के लिए सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, बस यहाँ पर डेल 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 पी नॉट चेंज हो गया, डेल एन नॉट होगा, और टाउ एच चेंज होगा, टाउ एन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं। अभी देखिए ये मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसलिए लिया है कि ताकि आपको समझने के लिए ईजी हो। ये हर एक सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड होता है, मतलब आप एक्सटेंसिव लीजिए, एन टाइप लीजिए, पी टाइप लीजिए, सबके लिए वैलिड होगा, ठीक है। बस वहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, अगर पी टाइप होगा तो पी नॉट के साथ कुछ एन का टर्म आ जाएगा, और अगर एन टाइप होगा तो एन नॉट के साथ एन डी का टर्म भी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन और उसका मीन लाइफ टाइम कैसे निकालते हैं, ठीक है। थैंक यू।